144 साल बाद कुंभ महायोग। क्या है कुंभ का इतिहास? नमस्कार दोस्तों, मैं राखी भंडारी CCN शार्क न्यूज के आज के इस खास एपिसोड कुंभ की महिमा में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस बार का कुंभ इसीलिए खास है क्योंकि यह 144 साल बाद हो रहा है, जिसे महाकुंभ कहा जाता है और यह दुर्लभ खगोलीय संयोग से जुड़ा है, जिसका संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा है, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व कई ज्यादा गुना बढ़ जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कुंभ मेलों के प्रकार। पहला है महाकुंभ मेला। यह केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, जो कि प्रत्येक 144 वर्षों में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। दूसरा है पूर्ण कुंभ मेला। यह हर 12 साल में आता है। मुख्य रूप से भारत में 4 कुंभ मेला स्थान है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में, जो कि आयोजित किए जाते हैं। यह हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर बारी बारी आता है। तीसरा है अर्ध कुंभ मेला। इसका अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो भारत में हर 6 साल में केवल 2 स्थानों पर होता है, यानी कि हरिद्वार और प्रयागराज में। चौथा है कुंभ मेला, जो कि 4 अलग अलग स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। और पांचवा है माघ कुंभ मेला। इसे मिनी कुंभ मेले के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रतिवर्ष और केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। अब आइए जानते हैं कुंभ मेले का इतिहास। कुंभ मेले का इतिहास बहुत पुराना है और यह समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। इसी वजह से इन 4 शहरों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि देवलोक के 12 दिन पृथ्वी के 12 साल के बराबर होते हैं, इसीलिए हर 12 साल में एक बार इन 4 शहरों में कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में संगम नदियों के किनारे कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले के दौरान संगम मानो जीवंत हो उठता है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और इसकी रौनक बढ़ाते हैं। कुंभ शब्द का मतलब कलश होता है। कुंभ मेले का नाम कुंभ इसीलिए पड़ा क्योंकि अमृत का पात्र या कलश को कुंभ कहा जाता है। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसकी किसी ग्रंथ में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है, परंतु इसके बारे में जो प्राचीनतम वर्णन मिलता है वह सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री हेनसांग द्वारा किया गया है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी और कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए थे, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था। ऐसे में सब देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और सारा उन्हें वार्तांत सुनाया। जब भगवान ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र यानी क्षीर सागर में मंथन करके अमृत निकालने को कहा, तो सारे देवता भगवान विष्णु जी के कहने पर दैत्यों से संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं के इशारे पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर उड़ गया। इस पर गुरु शंकराचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफी परिश्रम करने के बाद दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और राक्षसों में 12 दिन तक भयानक युद्ध चलता रहा। आइए अब जानते हैं कि कुंभ मेले के आयोजन की तिथि कैसे निर्धारित की जाती है। किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, यह राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। जब सूर्य एवं बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ मेले को मनाया जाता है और इसी आधार पर स्थान अथवा तिथि निर्धारित की जाती है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। और जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश होता है, तब ये महाकुंभ मेला नासिक में मनाया जाता है।
और जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। यहीं आपको बता दें कि जब सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसी कारण उज्जैन मध्य प्रदेश में जो कुंभ मनाया जाता है उसे सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुंभ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा ये खास एपिसोड पसंद आया होगा। धन्यवाद।